हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ई लर्निंग विद अनु। सो आई होप मैं अपने चैनल के थ्रू वीडियोस के थ्रू आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जा रही हूँ। सो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग भी मेरे प्लेलिस्ट में जाके बाकी की वीडियोज़ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को अलग अलग टॉपिक पर वीडियोज़ प्रोवाइड की जाती है। सो आज जो है वो आप लोगों को मैंने जो बोला था कि मैं आप लोगों को वीकली करंट अफेयर क्विज प्रोवाइड करूँगी। तो आज मैं आपको 1 to 7 जून की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्विज है वो आप लोगों को एक ही वीडियो में प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरे वीक की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो आप लोगों को क्विज के उससे मिल सके। सो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अलग होने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसके अंदर इंक्लूड किए हैं। सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये मेरा जो डिफरेंट वे वाला वीडियो है ये आप लोगों को कैसा लगा। सो मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, सो प्लीज़ वहाँ पे भी ज्वाइन ज़रूर है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं है वो मेरा फेसबुक पेज अन्नू अग्रवाल एजुकेटर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली फैक्ट्स डालती हूँ आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। सो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ कंटेंट को ज़रूर देखें, बहुत हार्ड वर्क से आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। सो वीडियो को एंड तक मिड तक ज़रूर देखें। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपना स्कोर भी ज़रूर बताना कि आप लोगों का स्कोर कितना बना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको वीकली करंट अफेयर क्विज फ्रॉम 1 to 7 जून 2020 की वीडियो प्रोवाइड करूंगी। सो एंड तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि आप लोगों को मिड में एंड में बहुत इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक थॉट के साथ। सो थॉट क्या है? सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। मीन सक्सेस नहीं है एक हैप्पी होने का जरिया। अगर आप हैप्पी हैं तो आप सक्सेस हैं। इफ यू लव वट यू आर डूइंग यू आर विल बी सक्सेसफुल। मीन्स अगर आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें खुश हैं, आप लोगों को वो काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप सक्सेसफुल हैं। So move on to first question. Consider the following statement about अभिनव भारत सोसाइटी। सो अभिनव भारत सोसाइटी से रिलेटेड आप लोगों को 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है। सो यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोग पेपर और पेन लेके जरूर बैठे, मेरे साथ सॉल्व जरूर कीजिए और देखिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन करेक्ट आते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट वॉज अ सीक्रेट सोसाइटी एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशनरीज एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। सेकेंड, इट वॉज फाउंडेड बाय श्याम जी किसान वर्मा इन 1905। सो करेक्ट ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या बोले हैं आपको। फर्स्ट इज 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, या फिर डी नाइदर 1 नॉट 2। सो आप लोगों को मैं 10 सेकेंड्स प्रोवाइड करूंगी। प्लीज जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि आप लोगों को फटाफट से पता चलता रहे कि आपके जो अभी फर्स्ट वीक गया है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर ए, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड नहीं है, क्योंकि ये इनकी थ्रू पाया नहीं गया था, इनके थ्रू फाउंड आउट नहीं किया गया था। सो इनिशियली फाउंड आउट एट नासिक एट मित्रा मेला। सो मित्रा मेला के उनसे फाउंड हुआ था, तो इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। द अभिनव भारत सोसाइटी वॉज एसोसिएटेड विद सेवरल रेवोल्यूशनरीज एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। सो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो करेक्ट है। इट वॉज फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर। सो ये विनायक दामोदर सावरकर से था, इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंड हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर इन 1904। इंडिया हाउस वॉज फाउंडेड बाय श्यामजी किसान वर्मा इन 1905 in London. So move on to second question with reference to the National Human Right Commission NHRC से रिलेटेड आप लोगों को 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है। ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, सो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे जरूर सॉल्व कीजिए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट कैन नॉट लुक इनटू अ मैटर रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आफ्टर 1 year of its occurrence. Second, the chairman and member hold office for a term of 5 years or until they attain age of 70 years, whichever is earlier. So correct statement बतानी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, या फिर D नाइदर 1 नॉट 2। सो आप लोगों को 10 सेकेंड्स हर क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं। सो प्लीज टाइम को वेस्ट ना कीजिए और जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर ए, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC कैन लुक इनटू अ मैटर विद इन 1 year of its occurrence. That is, the commission is not empowered to inquire into any matter after the expiry of 1 year from the date on which act constituting violation of human rights is alleged
to have been committed means first statement is correct. Second statement क्या दे रखी है हमें, the chairman and member hold for a team 5 years. So देख लेते हैं क्या है, the chairman and member hold office for a term of 3 years not 5 years. That's why second statement is incorrect for this question. Okay, so move on to next slide. देखो आज अब मैंने आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग वे में वीडियो प्रोवाइड की है. मैंने आपसे कहा था कि आप लोग वेट जरूर कीजिए वीकली करंट अफेयर क्विज का, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्यों ना एक डिफरेंट वे जो है स्लाइड में डाला जाए. सो मैं आप लोगों को एक और डिफरेंट वे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्लाइड्स के थ्रू बताऊंगी, जिसमें क्विज नहीं है, सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है. सो ये जो है बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव वे में आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया गया है. सो प्लीज़ बताइएगा मुझे कि आप लोगों को ये वाला मेरा जो स्टेप है स्लाइड है कैसी लगी. सो इसमें मैंने आप लोगों को उबर लॉन्च जीरो कॉन्टैक्ट राइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है. ये भी अभी 1 to 7 जून में ही हुआ है, सो इसलिए मैंने आप लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है. सो उबर हैज़ पार्टनर विद दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट LTD, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड and Bangalore International Airport Limited. It will set up Uber sanitization hub for disinfecting cars before every trip. So ये डिसइंफेक्ट करते रहेंगे कार को, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से डिसइंफेक्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. सो उबर इज ऑल्सो इंश्योरिंग कॉन्टेक्टलेस कार एंट्री एंड एग्जिट फॉर राइडर्स. सो उबर ने मतलब ये स्टेप लिया ताकि उनके जो भी कस्टमर होगा तो उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो. So move on to third question. Which of the following scheme promote institutional deliveries? So scheme कौन कौन सी हैं जो promote करती है institutional deliveries को? So 3 options दे रखे हैं. First is जननी सुरक्षा योजना, second national क्रची scheme, थर्ड लक्ष्य प्रोग्राम. सो करेक्ट बताना है आपको. सो ऑप्शंस आर A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, या फिर D 1 2 3. सो 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ. आप देख सकते हैं कितने अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए गए, इसलिए बोलती हूँ आप लोगों को एंड तक मिड तक जरूर देखें, और आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जा रही है. सो देख लेते हैं आंसर सी, यानी कि हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड जो है हमारा इनकरेक्ट है. जननी सुरक्षा योजना इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन. इट वाज लॉन्च फॉर रिड्यूसिंग मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग प्रेग्नेंट वुमेन स्पेशली विद द वीक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, दैट इज वुमेन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड BPL हाउस होल्ड. सो जननी सुरक्षा योजना जो है वो मदरहुड के लिए है, मेनली किसके अंडर है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर है. लॉन्च क्यों किया गया था, ताकि जो मैटरनल न्यूनेटल मोर्टिलिटी है उसको प्रमोट किया जा सके, डिलीवरी को अच्छे से किया जा सके, प्रेग्नेंट वुमेन का ध्यान रखा जा सके, और जो ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिकली स्टेटस से वीक है उन लोगों पे, उन वुमेन्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जा सके, लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, BPL हाउस होल्ड. सो लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव, जो लक्ष्य है वो इम्प्रूव करता है लेबर्स को. सो ये मेटर्निटी से इतना नहीं है रिलेटेड, सो इसलिए हमारा जो ये हो गया. और थर्ड हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट वाला था, नेशनल क्रची स्कीम एम्स टू प्रोवाइड डे केयर फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन के लिए है ये, ठीक है. सो इसलिए हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. सो मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. सो डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड आप लोगों को 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई. सो यू हैव टू टेल द नॉन करेक्ट स्टेटमेंट. सो प्लीज स्टूडेंट्स करेक्ट और नॉन करेक्ट जो वर्ड है प्लीज क्वेश्चन में जरूर पढ़े. जब भी आप लोगों के पास पेपर है, सो करेक्ट और नॉन करेक्ट को फटाफट से आप लोग मार्क कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन of India. Second, the order of the commission have the force of law and can be called in question before only in the Supreme Court of India. So आप लोग जो मेरे क्वेश्चंस जो वीडियोस देख रहे होंगे, सो मैंने अपने क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स में काफी ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन में से वर्ड को एलिमिनेट करके ऑप्शन को एलिमिनेट करना सिखाया है. सो जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है वो लोग मेरी पहले की वीडियोस जाके जरूर देखें. करंट अफेयर की वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हुआ है मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में. सो नॉट करेक्ट बताना, ऑप्शंस देख लेते हैं. 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2. ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में. ये क्वेश्चन ज्यादातर UPSC के एग्जाम में आते हैं, तो मेरे स्लाइड्स में आप लोगों को UPSC से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो देख लेते हैं आंसर B, यानी कि जो बी स्टेटमेंट है आप लोगों को मैंने पहले बोला था, जो बी स्टेटमेंट आप उसमें वर्ड देखिए ओनली वर्ड जो है वो काफी ज्यादातर हमेशा 90% जो होता है क्वेश्चन में गलत कर देता है उस स्टेटमेंट को. तो उसी वजह से हमारा जो ऑप्शन है वो निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. सो हमें नॉट करेक्ट पूछा था, इसलिए हमारा बी जो है वो आंसर करेक्ट होगा. सो द डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. द डिलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया इज अ हाई पावर बॉडी
body whose order have to force of law and cannot be called in question. So क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कोर्ट से पहले, ठीक है. सो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है इसलिए इनकरेक्ट है. सो एक और आप लोगों के लिए अलग डिफरेंट स्लाइड प्रोवाइड की गई है क्वेश्चंस के साथ साथ. सो क्या है अपॉइंटमेंट मैंने आप लोगों को बताया इसमें. सो गायत्री कुमार इंडियाज हाई कमिश्नर टू यूके. यूके क्या है, यूनाइटेड किंगडम. सो डिप्लोमेट गायत्री कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू द यूनाइटेड किंगडम. सो गायत्री कुमार जो है वो अपॉइंट किए गए हैं हाई कमिश्नर यूनाइटेड किंगडम के. सो मिस कुमार 1986 बैच इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर सक्सीड रुचि Ghanshyam. At present, Miss Kumar is serving as Indian ambassador to Belgium, Luxembourg, and European Union. She also served as joint secretary in Americas divisions at the Ministry of Headquarters in Delhi. सो आई होप आप लोगों को ऐसे स्लाइड्स जो आप लोगों को बीच में प्रोवाइड की जा रही है इससे भी आप लोगों को मैं काफी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रही हूँ. सो मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन. द थीम ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे 2020 इज 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे ऑन विच डेट. सो आप लोगों को ये बताना है वर्ल्ड मिल्क डे 2020 सेलिब्रेट किस डे पे किया जाता है. सो आप लोगों को डे से रिलेटेड मैंने आप लोगों को अप्रैल की भी प्रोवाइड की थी, मई की भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ मैं आप लोगों को. सो प्लीज जाके जरूर देखिए वो वीडियो मेरी. सो ऐसे डेज वाली वीडियो जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उसमें डे और थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो उसमें थीम तो दे रखा है, आपको डे पूछा कि कौन से डे पे सेलिब्रेट करते हैं. ऑप्शन इज 1 4 जून, बी 1 जून, सी 10 जून या फिर डी 7 जून. सो आंसर देख लेते हैं. आंसर बी यानी कि 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. सो स्लाइड है किरण राइजू इनॉग्रेटेड अ प्रोग्राम. सो इन्होंने एक इनॉग्रेट किया है प्रोग्राम को. क्या 1 जून को 2020 को इनॉग्रेट द फर्स्ट खेलो इंडिया फिजिकल एजुकेशन एंड कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम. सो फिजिकल एजुकेशन एंड कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है 1 जून को. द इनॉग्रल सेशन वॉज अटेंडेड बाय एक्सपर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट वेनेजुएला. सो इन्होंने अटेंड किया उन लोगों ने. द प्रोग्राम विल रिपोर्टेडली गो ऑन for 25 days and first day was attended by Professor Rosa Lopes de Damaco. So इन्होंने मतलब यही आप लोगों को बस याद रखना है कि किरण राइजू ने इनॉग्रेट किया था एक प्रोग्राम फिजिकल एजुकेशन कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम. बस दैट्स इट. सो मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन. अग्निप्रस्था समटाइम्स सीन इन न्यूज. सो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. मैं अपने क्वेश्चंस में काफी ज्यादा ऐसे एक ना एक वर्ड आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ. सो प्लीज मेरी बाकी की जो पहले की वीडियोज करंट अफेयर की प्लीज जाके जरूर देखें. सो अग्निप्रस्था से रिलेटेड आप लोगों को ये बताना है कि न्यूज में था तो किस चीज से रिलेट करता है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज अनमैरिड एरियल व्हीकल, सेकेंड मिसाइल पार्क, सी स्पेस मिशन या फिर डी लाइट मशीन गन. सो प्लीज मेरे साथ वीडियो को पॉज कर करके जरूर सॉल्व कीजिए. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर बी यानी कि अग्निप्रस्था इज अ मिसाइल पार्क. सो मिसाइल पार्क है इस्टेब्लिश एट आईएनएस कलिंगा. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. सो एक और आप लोगों को अपॉइंटमेंट बता रखी है. उदय कोटक टुक ओवर एज CII प्रेसिडेंट. सो उदय कोटक जो है उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है. CII की फुल फॉर्म क्या, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. So Uday Kotak, MD and CEO of Kotak Mahindra Bank Ltd takes over from Vikram Kloskar, Chairman and Managing Director of Kloskar System Ltd and Vice Chairman of Toyota Kloskar Motor. So move on to next question. So question 7 पे आ चुके हैं हम. Consider the following statement. So first statement is Article 3431 state that the official language of the Union government shall be in Hindi in Devanagari script. Second option is Article 348 gives power to the Union government to issue a directive for the development of Hindi language. So आप लोगों को इस क्वेश्चन में नॉट करेक्ट बताना है. सो प्लीज नॉट करेक्ट जरूर पढ़े. सो फर्स्ट ऑप्शन इज 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 या फिर डी नाइदर 1 nor 2. ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं. ये यूपीएससी के एग्जाम में पक्का ऐसे क्वेश्चंस पॉलिटी से रिलेटेड आते ही है. सो आप लोगों को डेली बेसिस पे यही ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, वीडियोस बनाई जाती है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके. सो देख लेते हैं आंसर बी यानी कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. सो पार्ट 8 ऑफ 17th of the Indian Constitution deals with the official language in Article 343 to 351. Article 341(1) state that the official language of the Union government shall be हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट. सो 343(1) जो है वो सही हमारी स्टेटमेंट कि उन्होंने बोला है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है गवर्नमेंट की वो हिंदी में होनी चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में.
Article 348 is related to the language to be used in Supreme Court and High Court for the bill act etc. will be in English language until Parliament by law provide otherwise. So 348 आर्टिकल ये रिलेट करता है कि जो लैंग्वेज है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बिल एक्ट जो भी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड करनी चाहिए. सो आर्टिकल 351 गिव्स द पावर टू द यूनियन गवर्नमेंट टू इशू अ डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज. सो आर्टिकल 351 जो है वो पावर देते हैं यूनियन गवर्नमेंट को कि वो एक डायरेक्टिव डेवलपमेंट कर सके हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए. सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो प्लीज इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा. सो मूव ऑन टू 8th क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द नेशनल कैरियर सर्विस NCS प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो NCS से रिलेटेड आप लोगों को तीन स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है. सॉरी फॉर दिस. आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बताने. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ 5-year मिशन मोड प्रोजेक्ट लॉन्च इन 2015. सेकंड, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. थर्ड, इट डील्स ओनली with job seeker and employees. So correct statement are options first 1 only, B 1 and 2 only, C 1 and 3 only या फिर D 1 2 3. So आप देख सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. सो देख लेते हैं आंसर क्या है. आंसर ए, यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वही करेक्ट है, बाकी की दो स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. सो थर्ड स्टेटमेंट तो आप लोगों को वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट ओनली लिखा है. सो आप लोगों का सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है. और काफी चीजें जो प्रोजेक्ट स्कीम आती है आप लोगों को इसका जरूर पता होना चाहिए कि इम्प्लीमेंट कौन करता है, अंडर किसके है. क्योंकि अगर आप लोगों को ये क्लियर है तो आप लोग एक और जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं और आप लोगों को उसको देख भी सकते हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं है. सो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है. NCS यानी कि नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट इज अ 5-year मिशन मोड प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर. सो प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया था 2015 में. इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. सो इन्होंने इंप्लीमेंट किया है, इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है. इट प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ कैरियर रिलेटेड सर्विस इंक्लूड जॉब रिसर्च, जॉब मैचिंग, रिच कैरियर, मीन्स इतने सारे पॉइंट्स इंक्लूड करता है, तो इसलिए हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो इनकरेक्ट है. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. सो आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है. मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंटर ऑलोकेटेड ₹3 लाख करोड़ फॉर MSME. सो सेंटर ने लोकेट किया है 3 लाख करोड़ MSME को. सो MSME कैन ओनली अप्लाई फॉर अ लोन एट द नियरेस्ट बैंक ऑन देयर पोर्टल. So move on to next question. Question 9. Consider the following statement with the reference to universal basic income. So universal basic income से related आप लोगों को 3 statement provide की गई. So you have to tell the correct statement for this question. First statement is under UBI cash is directly provided to the citizen. Second, the purpose of the UBI is to reduce poverty, increase equality among citizens. Third, the Economic Survey of India 2016-17 advocated for the universal basic income. So correct statement के options देख लेते हैं. A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1 2 3. सो वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए. वीडियो लंबी है क्योंकि 1 to 7 जून तक के आप लोगों को एक ही वीडियो में करंट अफेयर क्विज के साथ अपॉइंटमेंट हो गया और भी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आप लोगों के लिए आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है. सो देख लेते हैं आंसर के आंसर डी, यानी कि हमारी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. सो नेक्स्ट स्लाइड इज SAI लॉन्च खेलो इंडिया ई पाठशाला. ये स्लाइड जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI लॉन्च खेलो इंडिया ई पाठशाला इन एसोसिएशन विद द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑन June 1st, 2020. द प्रोग्राम इज इंडियाज फर्स्ट एवर नेशनल लेवल ओपन ऑनलाइन कोचिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम फॉर ग्रास रूट लेवल एथलीट. ठीक है, सो ये एक वही उनके लिए ये है कि एक फर्स्ट नेशनल लेवल प्रोग्राम बनाया गया, ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी एथलीट्स को. सो मूव ऑन टू 10th क्वेश्चन. स्पेक मार्के इंटरनेशनल कन्वेंशन समटाइम्स. देखा आपने कितना अलग वर्ड है और ऐसे वर्ड जो है काफी ज्यादा हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही है कि आप लोगों को कोई भी करेंटली न्यूज जो डिफरेंट वर्ड है आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि न्यूज में था तो वो क्या वर्ड इंडिकेट करता है, रिलेट किस चीज से होता है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज protection of religious minority in the world, B promotion of Indian classical music and culture amongst youth, C worldwide conservation of critically endangered genetic dolphin, या फिर D awareness among refugees about human rights.
सो देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, आप प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सो आंसर बी हमारा जो है प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। सो स्पाइक माइकी सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ। अगर आप लोगों को एक हिंट दे सकती हो, अगर आप लोगों को कोई भी फुल फॉर्म पता है, किसी वर्ड की फुल फॉर्म पता है, तो आप उससे भी अपना आंसर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी आप लोगों को अपना आंसर निकालने बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये हिंट था आप लोगों के लिए। सो इट इज अ नॉन पॉलिटिकल नेशन वाइड वॉलंटरी मूवमेंट फाउंडेड इन 1977 बाय द डॉक्टर किरण सिंह। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देख सकते हैं कितने अच्छे डेकोरेटिव वे में आप लोगों के लिए स्लाइड्स भी, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जा रही है। सो क्या है इन्फॉर्मेशन, सेंटर अप्रूव्ड ₹812 करोड़ फॉर उड़ीसा। सो सेंटर ने अप्रूव किया है 812 करोड़ उड़ीसा को फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन उड़ीसा फॉर 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर। सो जल जीवन मिशन के अतिरिक्त इंडिया ने सेंट्रल ने स्टेट को, उड़ीसा स्टेट को ₹821 करोड़ अप्रूव किया है। So move on to 11th question. Consider the following statement about the spacecraft Crew Dragon. So spacecraft क्रू ड्रैगन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है। सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इस क्वेश्चन की। फर्स्ट इज इट इज पार्ट ऑफ डेमो 2 मिशन ऑफ नासा एंड स्पेस एक्स। सेकेंड, रिसेंटली स्पेस एक्स बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च पीपल इनटू ऑर्बिट। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ एंड 1 and 2, या फिर डी नाइदर 1 nor 2। प्लीज वीडियो को पॉज कर करके जरूर देखें और एंड तक जरूर देखें, आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड कर रखी है। सो देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर सी, यानी कि हमारी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्रू ड्रैगन इज अ स्पेस फ्लाइट बिल्ड बाय द प्राइवेट कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी के थ्रू ये स्पेस फ्लाइट बनाई गई है। इट इज अ पार्ट ऑफ डेमो 2 मिशन ऑफ नासा एंड स्पेस एक्स। सो ये पार्ट है दोनों का ही, नासा का भी स्पेस एक्स का भी। रिसेंटली इट हैज सक्सेसफुली कैरिड द एस्ट्रोनॉट ऑफ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा एंड इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड स्पेस एक्स बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च पीपल इनटू ऑर्बिट। ठीक है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस। सो यूनियन कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस अप्रूव किया है। सो द यूनियन कैबिनेट has approved the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Ordinance 2020. So Union Cabinet ने एक Farmers Empowerment and Protection Agreement Price Assurance और Farmer Service से related एक ordinance पास किया। So ordinance will empower farmers for engaging with processor, aggregators, wholesaler, large retailers and exporters on a level playing field without any fear of exploitation. Means उनके साथ कोई भी exploitation नहीं होगा farmers के साथ, चाहे वो wholesaler rate पे हो, चाहे रिटेलर से हो, एक्सपोर्टर से हो। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन पे आ गए हम। विद रेफरेंस टू द सोशल स्टॉक एक्सचेंज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो सोशल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड आप लोगों को दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट अलाउज इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन सेलेक्ट सोशल इनिशिएटिव्स। सेकंड, रिसेंटली इंडिया हैज सेट अप इट्स फर्स्ट सोशल स्टॉक एक्सचेंज अंडर द SEBI। सो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, या फिर D नाइदर 1 nor 2। सो ये 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। सो देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर ए, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ। ज्यादातर जो क्वेश्चंस में आप लोगों को देखना पड़ेगा कि अगर जैसे 60 से 65% होता है, अगर दे रखा हो इंडिया हैज सेट अप इट्स फर्स्ट, सो फर्स्ट अगर अभी रिसेंटली आया है या पहले का थोड़ा सा आया है तो वो ऑप्शन जो होता है वो इनकरेक्ट हो जाता है। सो आंसर हमारा ए करेक्ट है। A social stock exchange allow investor to invest in select social enterprise or social initiatives. The idea of social stock exchange to be set up under the ambit of Social Security and Exchange Board of India SEBI was announced in the Union Budget 2019 to 2020. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। सो इन्फॉर्मेशन क्या है। WHO लॉन्च CTAP। WHO launched a COVID-19 technology access tool on May 30th, 2020. This becomes after at least 37 countries jointly appealed to WHO for common ownership for vaccine, medicine and other diagnostic tools to combat the global health crisis. तो WHO ने कोविड-19 से रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल जो है वो लॉन्च किया था। सो ये जो है लॉन्च जब हुआ जब 37 कंट्रीज जॉइंटली अपील किया जिन्होंने WHO से कि भाई ऑनरशिप ले, वैक्सीन बन सके, जो भी एक
अभी कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाने के लिए सब साइंटिस्ट वगैरह सब लगे हुए हैं, सो वो जो है उस बीमारी को थोड़ा सा कम कर सके, डायग्नोस कर सके, सो इससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। सो मूव ऑन टू 13th क्वेश्चन विद रेफरेंस टू रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट it leads to the production of new genetic combination. Second, enzyme linked immunosorbent assay ELISA is an example of application of recombinant DNA technology. So आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन इज फर्स्ट 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 या फिर डी नाइदर 1 नॉट 2। सो देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर सी, यानी कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, आपके दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। सो आप लोग थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ। अपॉइंटमेंट बता रखी है आपको वीएन दत्त सीएमडी ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। सो वीएन दत्त जी को सीएमडी जो है कंपनी, उनके नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के कंपनी के सीएमडी बनाए गए हैं। सो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। सीएमडी है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं कंपनी के। मूव ऑन टू 14th क्वेश्चन। फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP से रिलेटेड आप लोगों को 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर and farmers welfare. Second, it is mandated to recommend minimum support price MSP for agriculture crops. So correct statement बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन इज 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2 या फिर D neither 1 not 2। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोगों को मैंने ज़्यादातर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी स्लाइड में बता रखे हैं, सो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सो देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर सी, यानी कि हमारी दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो CACP इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इट इज मैंडेटेड टू रिकमेंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, यानी कि हाँ हमारी दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो मूव ऑन टू 15th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग PM स्वानिधि स्कीम। सो PM स्वानिधि स्कीम से रिलेटेड आप लोगों को 4 स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है। सो यू हैव टू टेल द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। नॉट करेक्ट बतानी है, ना कि करेक्ट बतानी है। सो नॉट करेक्ट वर्ड जरूर पढ़िएगा क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन आज की स्लाइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शंस आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आने के लिए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट गिव्स बेनिफिट टू द स्ट्रीट वेंडर्स फ्रॉम पेरी अर्बन रूरल एरियाज। सेकेंड इज इट has a provision for providing a capital loan of up to ₹10,000 without any collateral. Third, it allows involvement of microfinance institution, non-banking financial company and self-help groups in the scheme. Fourth, it is launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment. So आप लोगों को नॉट करेक्ट बतानी है। ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। A 1 and 2 only, B 2 3 4 only, C 4 only या फिर D 1 2 3 4 यानी कि ऑल। सो देख लेते हैं आंसर सी, यानी कि हमारा 4 स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। बाकी जो हमारी तीनों स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। सो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वानिधि is a micro credit facility scheme for the affordable loans to street vendors from peri-urban and रूरल एरियाज। तो PM स्वानिधि जो योजना है, स्कीम है, उसमें मतलब अफोर्डेबल लोन्स दिया जाता है जो स्ट्रीट वेंडर्स है, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में हो। इट हैज़ अ प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग कैपिटल लोन। सो लोन दिया जाता है 10,000 तक का, और इट अलाउज इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सारे इंक्लूड हैं इसमें। और इट इज़ लॉन्च्ड बाय, सो ये लॉन्च किसने किया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो भी स्कीम होती है उससे रिलेटेड आप लोगों को लॉन्च ज़रूर पूछा जाता है कि लॉन्च किसने किया है, किसके अंडर है। सो आप लोगों को कोई भी स्कीम पढ़ो तो प्लीज़ उसमें ज़रूर ये देखना कि कौन सी स्कीम किसने लॉन्च की है। सो ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। साइक्लोन निसर्गा लाइकली टू बिकम सीवियर। सो साइक्लोन निसर्गा जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता जा रहा है। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ इशूड रेड अलर्ट फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात फॉर जून। अभी आपने देखा था 4 जून 2020 को बहुत भयंकर साइक्लोन आया था गुजरात और महाराष्ट्र में, क्योंकि अरेबियन सी की उससे आया था। सो लो प्रेशर फ्रॉम ओवर द अरेबियन सी एक्सपेक्टेड टू मूव टूवर्ड्स महाराष्ट्र एंड गुजरात।
So move on to next slide. Next question. Question 16. Consider the following statement with reference to the Central Employment Guarantee Council. So Central Employment Guarantee Council से related आप लोगों को दो statement provide की गई है. First statement is it is constituted under महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act. So मनरेगा के अंदर आता है, ये बोला है. And it is chaired by नीति आयोग चेयरमैन. So correct statement बतानी है. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2. सो देख लेते हैं आंसर क्या है. आंसर ए, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. ये चेयर कोई और करता है. इट इज चेयर बाय मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट. दैट्स वाई सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. दिल्ली सीएम लॉन्च्ड एन ऐप. सो दिल्ली सीएम जी ने अभी कोविड-19 से रिलेटेड एक ऐप लॉन्च की है. सो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ऑन 2 जून 2020 लॉन्च अ मोबाइल ऐप टू हेल्प people to know how many beds are lying vacant in which hospital in the national capital. तो ताकि लोगों को पहले पता चल सके कि कितने बेड जो है कितने हॉस्पिटल में अवेलेबल है, ताकि अगर कोविड-19 से रिलेटेड पेशेंट को जाना है तो उसको वो हेल्प मिल सके. सो मूव ऑन टू 17 क्वेश्चन. स्वादेश रिसेंटली सीन इन न्यूज. सो आप देख सकते हैं आज की स्लाइड में काफी अलग अलग वर्ड्स आप लोगों को प्रोवाइड की गए हैं जो कि न्यूज में रहे हैं. तो स्वादेश से रिलेटेड आप लोगों को बताना है कि किस चीज से रिलेट है. फर्स्ट इज डाटाबेस ऑफ क्वालिफाइड सिटीजन्स बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट. बी क्रिएशन ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द बॉर्डर स्टेट. सी जीपीएस बेस्ड कार्ड फॉर फिशरमैन इन द कोस्टल स्टेट. डी सबमिशन अंडर मेक इन इंडिया टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम द कंट्री. तो देख लेते हैं आंसर. आंसर ए, यानी कि हमारा डाटाबेस ऑफ क्वालिफाइड सिटीजन्स बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट जो है वो आंसर करेक्ट है. फुल फॉर्म ही यही है ज्यादातर जो मैच करती है. स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्टर एम्स टू क्रिएट अ डाटाबेस ऑफ क्वालिफाइड सिटीजन्स बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस टू टैप into and fulfill the demand of Indian and foreign companies. So move on to 18th question with reference to G20. G20 से रिलेटेड आप लोगों को दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को G20 के मेंबर्स पता होने चाहिए. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट Sherpa track focuses on issues such as political engagement, anti-corruption and energy. Second, space is a permanent non-member invitee and attends leader summit. So correct statement बतानी है. फर्स्ट ओनली, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2. सो देख लेते हैं आंसर क्या है. आंसर सी, यानी कि हमारे दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अपॉइंटमेंट बता रही कि आप लोगों को एक और रावेश कुमार नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिनलैंड. सो रावेश कुमार जी जो है वो अब नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे किसके? फिनलैंड के. सो मूव ऑन टू 19th क्वेश्चन. कंसिडर फॉलोइंग बतानी है आपको कि कोयला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कौन से रिवर पे है. सो फर्स्ट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर, बी इंडस रिवर, सी झेलम रिवर या फिर डी पद्मा रिवर. ऐसा क्वेश्चन काफी आता है ज्योग्राफी में. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर सी, यानी कि कौन सी रिवर? झेलम रिवर. सो द कोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट ऑन झेलम रिवर. इट इज अ 1124 मेगावाट power project intended to provide more than 5 billion unit of clean and low cost electricity annually for consumer in Pakistan. So move on to 20th question. So please end तक जरूर बने रहे. अभी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं आगे की स्लाइड में. So recently which state government has announced the launch of रोजगार सेतु स्कीम फॉर स्किल वर्कर्स. सो रोजगार सेतु स्कीम जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च की है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी झारखंड. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर बी, यानी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये स्कीम जो है वो लॉन्च की है. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. पेन इंडिया रियल टाइम मार्केट लॉन्च. सो आर.के. सिंह, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, हैज लॉन्च पेन इंडिया रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी. सो इन्होंने अभी पेन इंडिया जो है टाइम मार्केट में लॉन्च किया है. रियल टाइम मार्केट वुड बी एवरी 30 minutes इन अ डे बेस्ड ऑन डबल साइडेड क्लोज्ड ऑक्शन विद यूनिफॉर्म प्राइस. सो मूव ऑन टू 21st question. Recently who has launched a video blogging contest titled My Life My Yoga. So किन्होंने बताया अभी? A नरेंद्र सिंह तोमर, B डॉक्टर हर्षवर्धन, C अमित शाह, D नरेंद्र मोदी. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर डी, नरेंद्र मोदी जी ने अभी ये लिखा था, लॉन्च किया था. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पी नामग्याल पास अवे. सो ये अभी पास हो गए हैं. फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड 3-time कांग्रेस एमपी फ्रॉम लद्दाख पी नामग्याल पास अवे इन जून 2020. ठीक है.
सो मूव ऑन टू 22 क्वेश्चन विद व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों को मैंने अभी एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड की गई थी, तो जिन्होंने नहीं देखे सो प्लीज जाके जरूर वो वीडियो जरूर देखें। उसमें आप लोगों को एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफी अच्छी डेकोरेटिव वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। सो आप लोगों को बताना है कि 2020 की थीम क्या है। फर्स्ट इज बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, सेकेंड बीट प्लास्टिक एयर पोल्यूशन, सी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी और डी सेव ट्री सेफ फॉरेस्ट। तो इन्वायरमेंट जिन्होंने मेरी ये वो वाली वीडियो देखी होगी वो ये देखते ही ऑप्शन को बता सकते हैं कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। सो आंसर देख लेते हैं। आंसर बी यानी कि हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व 5 जून और थीम क्या थी, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। क्या है, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो NBA हॉल ऑफ फेमर वेस्ट अंसेल्ड पास्ट अवे। सो NBA जो थे वो भी अभी चले गए हैं। सो बेल्टीमोर एंड वॉशिंगटन बुलेट लेजेंड वेस्ट अंसेल्ड पास अवे इन जून 2020। सो आप लोग ये न्यूज़ पढ़ लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो। आप देख सकते हैं कितने अलग वे में, कितने डेकोरेटिव वे में आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। सो प्लीज़ गाइज डू सपोर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि